तो भाई मेरे पास आज तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है। बस आज मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि मेरा फेवरेट क्लब है। बचपन से मेरा यही फेवरेट क्लब है। जब से मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया ना, तब से इनको फॉलो कर रहा हूँ। तो क्या रहा है भाई अपने क्लब में। 13 साल से हम प्रीमियर लीग नहीं जीते हैं, और इन 13 साल में हमने एक बार भी चैलेंज भी नहीं किया प्रीमियर लीग के लिए। चैलेंज तो दूर छोड़ो, कितने सीजन्स में तो हमने चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया है। टॉप 4 भी भाई अभी एक सपना बन के रह गया है। ठीक है। तो क्या चल रहा है भाई, मतलब इतना सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स मैंने कभी नहीं देखा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। कि हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस भी इतनी गिर चुकी हैं कि हम क्लब से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते। हम भाई बस यही बात करते रहते हैं खुद भी आपस में कि भाई थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए। ठीक है। टाइटल रेस के लिए काश चैलेंज करते हैं, काश है, सब कुछ काश में चल रहा है यार। ये कहाँ से कहाँ ले आए हमारे क्लब को। मेरे को सीरियसली नहीं लगा था कि जब एलेक्स फर्ग्यूसन रिटायर होंगे तो हमारा ये हाल होगा। हम 13 13 साल तक प्रीमियर लीग जीतना तो छोड़ो, उसके लिए चैलेंज भी नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है। और आप ये देखो यार कि क्या नाम है, इस सीजन को ही उठा के देख लो, जो भी हमको टारगेट्स चाहिए थे कोई टारगेट्स नहीं आए। हमको एलियट एंडरसन चाहिए था, नहीं आया। हमको मैथ्यूस फर्नांडिस चाहिए था, नहीं आया। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं आए भाई वो? क्योंकि भाई हमको पैसे नहीं देने थे। हमको पैसे बहुत प्यारे हैं। ठीक है। पैसे है ही नहीं। पूरे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आप राग अलापते रहो, एलियट एंडरसन, एलियट एंडरसन, एलियट एंडरसन, एलियट एंडरसन। बट जब उसको बिड करने की बारी आई, बट जैसे ही समर आई, वैसे यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ना एलियट एंडरसन ड्रीम साइनिंग है। वो चाहेंगे तो वो करना, पर कर नहीं सकते वो। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम पहले क्यों नहीं बोले? तुम क्यों एलियट एंडरसन का राग अलाप रहे थे? और क्लब बड़ा चला गया भाई। क्लब कभी नहीं बताएगा कि क्लब कभी भी कोई स्टेटमेंट ऑब्वियसली क्यों पुट आउट करेगा। वो जर्नलिस्ट को यूज करता है, सैमुअल लकस को यूज कर लिया। ठीक है। फेब्रिजियो रोमानो के थ्रू कुछ कुछ ऐसे डलवा दिए कि भाई ही इज इन द लिस्ट। ठीक है। एक तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की लिस्ट कौन सी है? कोई मुझे बताओ। हर प्लेयर ही इज इन द लिस्ट, ही इज इन द लिस्ट, ही इज इन द लिस्ट अलॉन्ग विथ मेनी अदर्स। भाई कौन सी लिस्ट है जो हमें आज तक नहीं मिली? भाई मैथ्यूस फर्नांडिस के पीछे गए, वो नहीं लिया। ठीक है भाई, ठीक है नहीं लिया, मतलब आई समटाइम्स आई रिस्पेक्ट दैट कि 45 मिलियन पाउंड के लिए डिजर्विंग नहीं था। इट इज ओके। ठीक है। पर तुमको जब स्टार्टिंग में दिख गया तो स्टेप अवे ना, क्यों फिर उसके पीछे क्यों घूम रहे हो पूरे टाइम से? एंड में तो यही लगा ना कि तुम उसी ने तुमको रिजेक्ट कर दिया टॉटनहम जाने के लिए। ठीक है। तो सारी की सारी दिक्कतें हमारे साथ ही क्यों आती हैं? मतलब मेरे को तो सच में समझ नहीं आता ये ग्लेजर्स कैसे रन करते हैं, ये इनियोस कैसे रन करते हैं क्लब को। पता नहीं कौन कौन से रैंडम चीज़ें आके लगा दे, भाई हम 80 मिलियन से ऊपर का प्लेयर नहीं खरीदेंगे। 80 मिलियन का आप डिसेंट प्लेयर आजकल के विंडोज में खरीद के दिखा दो। आपको 80 मिलियन में इस टाइम पे पास पोटेंशियल मिलता है, कोई प्रूवन प्लेयर तो कतई नहीं मिलेगा ना। हम 80 मिलियन से ऊपर ट्रांसफर फी देंगे, हम 200 मिलियन, सॉरी 200 200,000 पाउंड से ज़्यादा हम सैलरी नहीं देंगे। भाई कौन सी बातें कर रहे हो? तुम एवर्टन हो क्या? तुम फुलहैम हो क्या? इससे ज्यादा पैसे तो आजकल एस्टन विला दे रही है। ठीक है। तो आई मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल कि भाई ये कैसे क्लब को रन कर रहे हैं। ये क्या हर टाइम रोते रहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। इस स्टेट में हमको लाया कौन? नंबर वन, ग्लेजर्स। 2003 2004 ने जब ग्लेजर ने बाई किया ना, तो इन्होंने ऐसे बाई किया, इन्होंने एक बैंक में गए, बैंक में जाके लोन ले लिया, और वो सारा का सारा लोन इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड पर ट्रांसफर कर दिया। पैसा उठाया बैंक से, खरीद ली इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है। और वो सारा का सारा कौन लोन रीपे कर? क्लब कर रहा है। इनके जेब से धेले का पैसा नहीं जा रहा। इस पॉइंट पे क्लब पे 1 बिलियन पाउंड से ऊपर का डेट चल रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में लाए भी तो तुम ही लोग ना, जो जिस कंडीशन के लिए तुम हमेशा रोते रहते हो, रोते रहते हो। भाई ये इस डेट को ये लोग नहीं भर रहे, हम भर रहे हैं अपने 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 जेबों से। ठीक है। क्या होता है भाई, तुम घर खरीदते हो, तुम गाड़ी खरीदते हो, तुम उसको अपने पैसों से पे करते हो ना, है ना? उस अपने पैसों से पे करते हो ना। ये भाई लिटरली क्लब का पैसा यूज करते हैं, जो क्लब में रेवेन्यू जनरेट होता है वही ये उसी से वापस रीपेमेंट कर देते हैं। और क्या ही रीपेमेंट हो रही है भाई, डेट तो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। मतलब इनको ये क्लब खरीदने की परमिशन ही किसने दी? जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे, तुमने अपने पैसे ही नहीं लगाने थे, तो तुम कैसे कोई क्लब खरीद सकते हो? तो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहा है मेरे हिसाब से तो यूनाइटेड में। कौन साइन किया हमने अभी तक? सैंटोस, आंड्रे सैंटोस साइन किए चेल्सी से, जो कि एक पोटेंशियल प्लेयर है। चेल्सी में उन्होंने कुछ खास अभी उखाड़ा नहीं। बस मैं तो होप करूंगा कि यूनाइटेड के लिए वो कुछ उखाड़ दें। ठीक है। पर ऑनेस्टली मेरी कोई इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है एंड्रे सैंटोस से।
होंगे यार अच्छे प्लेयर, बट यूनाइटेड में आना आके बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं चले। मैं कितने ही गिनवा दूं, डी मरिया, एलेक्सिस सैंचेज, पॉल पॉगबा। आर्ग्यू मतलब पॉल पॉगबा के लिए आप आर्ग्यू कर सकते हो कि कभी चलते थे कभी नहीं चलते थे, बाकियों से बेटर थे, है ना। जेडन सैंचो, और पता नहीं वो उसको तो क्या ही साइन किया था इन्होंने, एंटनी को, जो ये आयक से लेके आए थे। जब पैसे, जिस पे पैसे स्पेंड करने नहीं होते थे उस पे पागलों की तरह पैसे स्पेंड कर दिए थे भाई। 80-90 मिलियन कौन देता है एंटनी के लिए? उस टाइम पे भी मैं चीख रहा था कि भाई मत दो, रहने दो। 80-90 मिलियन कौन देता है एंटनी के लिए, एक पोटेंशियल के लिए? जबकि वो इनको स्टार्टिंग में 50-60 मिलियन का मिल रहा था, एंड में ये लोग 90-95 मिलियन का लेके आए एंटनी को। इतनी तो तुमने स्टूपिड बाइज की है पास्ट में, जिसकी वजह से तुमने अब ये रूल बना दिया कि भाई हमको कोई महंगे प्लेयर साइन ही नहीं करने। भाई ये थोड़ी ना मतलब होता है कि अगर पास में मिस्टेक हुई तो तुम्हें कोई बढ़िया चीज ट्राई ही नहीं करनी। ऐसा थोड़ी ना होता है। देने थे ना एलिट एंडरसन के लिए पैसे, देना था ना उसको, बताना था ना कि भाई हम तुमको फ्यूचर कैप्टन बनाएंगे एक बार। ये देखो वो एक अलग बात है कि एलिट एंडरसन ने फिर भी मैनचेस्टर सिटी चूज कर ली, कि उसको उनका प्रोजेक्ट ज्यादा पसंद आया उसका, उनका भी रिसेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, वो एक अलग बात है। आप एक बिड तो करते, आप उसकी वैल्यूएशन को मैच तो करते। मैनचेस्टर सिटी ने भी तो 120 मिलियन दिए हैं, टॉटनहैम ने भी तो 100 मिलियन दिए हैं टोनाली के, और मैथ्यूस फर्नांडिस के 85 मिलियन दिए हैं ना उन्होंने भी। लोग दे रहे हैं ना पैसे। वो मैनचेस्टर सिटी आयु बदोनी को साइन कर रही है 100 मिलियन के लिए। आर्सेनल विनी जूनियर से बातें कर रही है, ठीक है, विनी जूनियर ने आर्सेनल के साथ एग्री कर दिया, ठीक है, मतलब पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए। वो एक अलग बात है कि विनी जूनियर प्ले भी कर रहा हो सकता है कि भाई कि रियल मैड्रिड को मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं आर्सेनल के लिए साइन करने जा रहा हूं तो मेरे को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पर आप ऐसी कॉन्वर्जेशंस में तो आओ, ऐसा करो तो सही कुछ, ठीक है। तो क्या क्या ही चल रहा है भाई। लिवरपूल ब्रैडली बारकोला से बात कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, हम हाथ पे हाथ करके बैठे हैं कि ना जी ना, हमको तो बार्गेन साइनिंग चाहिए। भाई कौन बार्गेन है आजकल के टाइम पे? जो ये छोटे क्लब, ब्राइटन, डॉर्टमंड, एवर्टन, फुलहैम, जितने भी इनके अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, ये जितने पैसे मांगते हैं इनको मिलते हैं। क्या क्या उखाड़ लेते हो आप? वो आते हैं कि भाई हमको 80 मिलियन चाहिए XYZ प्लेयर के लिए, आप पूरा हैसल करके नहीं जी नहीं हम तो भाई 50 भी देंगे, हमारी वैल्यूएशन तो 50 है। एंड में जाके तुम दे रहे होते हो जी भाई 72 प्लस 5 इन ईजी एड ऑन्स। भाई 3 मिलियन बचा के तुमने क्या कर लिया? 3 मिलियन मतलब 3 मिलियन बचा के तुम अगस्त के एंड में प्लेयर लेके आते हो, जब तक 3-4 प्रीमियर लीग की गेम्स भी निकल चुकी होती हैं ना, उसका प्री सीजन होता है ना उसका कुछ होता है। अल्टीमेटली क्या होता है फिर हाँ सितंबर में, पता नहीं अक्टूबर में एक इंटरनेशनल ब्रेक आता है, ठीक है, तब तक वो प्लेयर ठीक से खेल ही नहीं पाता। लिटरली 6-7 गेम्स निकल जाती हैं किसी एक प्लेयर के लिए अगर वो विंडो के एंड में आ रहा होता है, और हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। हमेशा ये लास्ट के 2-3 सीजन से इनका ट्रेंड चल रहा है, एक आध प्लेयर साइन कर लेंगे स्टार्टिंग में दिखाने के लिए वो हम तो बहुत एक्टिव है, ठीक है, फिर बाद में किसी को साइन नहीं करेंगे, बिल्कुल एंड एंड तक बातें छोड़ देंगे। फिर एंड में क्या होगा जी, हम बोलेंगे कि भाई कोई तो ले आओ यार, प्लीज यार किसी को तो ले आओ, ठीक है। अभी तुमको ये सपने दिखाएंगे चुआमीनी के, चुआमीनी ने आना तो है नहीं, आ गया तो आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज, ठीक है। बट ये मेरे को दिख रहा है कि एक और फ्रैंकी डी योंग वाली सागा बनी हुई है कि ही विल बी अ ड्रीम साइनिंग, ही विल बी अ ड्रीम साइनिंग। बट मुझे तो भाई बिल्कुल धेले का नहीं लगा चुआमीनी आने वाला है। देखो रॉड्री चला गया, ठीक है, तो देयर इज अ कॉन्वर्जेशन, बट तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि रॉड्री चला गया तो चुआमीनी यूनाइटेड ही आएगा? भाई सिटी भी हार्ड पुश करेगी उनके लिए, उसके लिए आर्सेनल भी हार्ड पुश करेगी, चेल्सी भी हार्ड पुश करेगी, लिवरपूल भी हार्ड पुश करेगी। तुम कहां स्टैंड करते हो उस कॉन्वर्जेशन में? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि चुआमीनी तुम्हारे पास आएगा? ठीक है, तो देखो ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं ना, ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं इनके लिए कभी ये नहीं होता कि भाई हमारा बजट खत्म हो गया, या फिर हमारे जितने ट्रांसफर के वो थे प्लेयर्स, हमने जितने साइन करने थे हमने साइन कर लिए। ये नहीं होता। ऐसे प्लेयर्स जब मार्केट में अवेलेबल होते हैं आपको तब जाके खरीदना पड़ता है, ठीक है। ये बजट बजट वाले कॉन्वर्सेशंस नहीं चलते। सिटी ने भी तो किया था भाई, जेम्स स्टैफोर्ड को खरीद लिया और उसको वो 40 मिलियन में बेच रहे हैं। हमसे अपना हम हैरी मास बेच रहे हैं 5-6 मिलियन के लिए, वो अपना रिजर्व गोलकीपर 40 मिलियन का बेच रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 40 मिलियन डिजर्व करता है हैरी मास, बट भाई 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन तो बहुत आराम से मिल जाते हैं आजकल किसी भी मार्केट में। तुमसे एक ढेले का अच्छा प्लेयर नहीं बेचा जाता। इन एनी केस मैं कहा था हाँ कि भाई सिटी ने भी तो साइन किया था ना, जेम्स स्टैफोर्ड को साइन किया, सेम विंडो में डोनारूमा को साइन कर लिया, ठीक है। दैट शोज एम्बिशन कि भाई क्लब एम्बिशियस है कि भाई नया बेटर प्लेयर आया तो हम उसको साइन करेंगे। और हम क्या करते हैं, हम एक प्लेयर को साइन करते हैं, उसी को घसीटते जाते हैं कि शायद इस सीजन चलेगा, शायद इस सीजन चलेगा, शायद इस सीजन चलेगा।
ठीक है, देखो नो डिसरिस्पेक्ट टू हैरी मैगवायर, बट वो जो सब स्टार्टिंग में आया था ना, 2-3 सीजन खेला, वो बड़ा मिक्स रिव्यू था उसके लिए। अब वो ठीक ठाक खेलता है क्योंकि अब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, ठीक है। बट स्टार्टिंग में भाई बहुत बोलते थे लोग कि इसको बेच दो, इसको बेच दो, इसको बेच दो, और कोई और क्लब होता ना, हैरी मैगवायर कब का बिक चुका होता, ठीक है। बट नहीं, हम तो जी हैरी मैगवायर को खींचेंगे, हम तो ल्यूक शॉ को खींचते ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे भाई बहुत एग्जाम्पल है, हम तो रैशफोर्ड को खींचते रहेंगे, हम सैंचो को खींचते रहेंगे, ठीक है। इनसे एक प्लेयर नहीं बेचा जाता भाई, कितनी कितनी हाई हाई सैलरीज दे रखी है इन्हें अनडिजर्विंग प्लेयर्स को, और जो प्लेयर शायद शायद डिजर्व करता है उसको ये बिल्कुल नहीं देते हैं सैलरी, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से एलियट एंडरसन वॉज अ डिजर्विंग प्लेयर, ठीक है, उसको पैसे देने चाहिए थे। वो मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हो, कितने 200-250 डिमांड कर रहा होगा आजकल के टाइम पे, वो ज़्यादा नहीं है। इट वॉज जस्ट दैट कि वो ये 120 मिलियन पाउंड्स देना नहीं चाहते थे नॉटिंघम फॉरेस्ट को, पर भाई देने चाहिए थे यार, जब तुमको दिख रहा है कि वो तुम्हारा फ्यूचर कैप्टन हो सकता है तो बिल्कुल देने चाहिए थे। एक तो भाई मैं कैरिक की साइनिंग से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। द रीज़न बीइंग क्योंकि मैंने कैरिक के लास्ट के 6 महीने में फुटबॉल जो देखी थी, आई डिड नॉट लाइक इट। इट वॉज काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई कि कोई बहुत ही हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसे पास हो जाएंगे, ऐसे पैटर्न्स ऑफ प्लेस बन जाएंगे। मेरे को ये लगता है कि जब तक तुम अपने प्लेयर्स नहीं बदलोगे, पूरा अपना एक जो कोर होता है ना तुम्हारे प्लेयर्स का, तुम तो जब तक वो चेंज नहीं करोगे ना, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारा वही कोर, ल्यूक शॉ, हैरी मैगवायर, मार्कस रैशफोर्ड, ठीक है, डियोगो डैलॉट, एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू ब्रूनो फर्नांडिस, ठीक है। ब्रूनो फर्नांडिस बहुत साल से हैं, वो हमारा मॉडर्न लेजेंड है, ठीक है। मेरे को लग रहा है वो हमारा स्टीवन जेरार्ड बन के निकलेगा, कि भाई स्टीवन जेरार्ड लिवरपूल का इतना आइकॉनिक प्लेयर जिसने कभी प्रीमियर लीग नहीं जीती, ब्रूनो फर्नांडिस हमारा एक आइकॉनिक प्लेयर रह जाएगा जिसने कभी आज तक प्रीमियर लीग नहीं जीती। आई थिंक 2013 के बाद से ब्रूनो फर्नांडिस से ज़्यादा बड़ा कोई प्लेयर यूनाइटेड के लिए नहीं हुआ है। अगर तुम्हें कोई लगता है कोई था तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताना। बट यार ऑनेस्टली मुझे इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं लग रहा। मेरे को लग रहा है कि हम इस बार टॉप 3 में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, फोर्थ या फिफ्थ आएंगे ना तो आई विल बी हैप्पी। ये मेरी हालत है इस टाइम पे कि अगर हम फोर्थ या फिफ्थ आ गए आई विल बी हैप्पी, ठीक है। क्योंकि भाई सब सब अच्छा खेलेंगे, आर्सेनल, चेल्सी, सॉरी नॉट चेल्सी, माय मिस्टेक, आर्सेनल, सिटी, एंड इवन आई थिंक लिवरपूल भी यूनाइटेड का अब फिनिश कर सकती है, ठीक है। लास्ट सीजन उनका ज़्यादा अच्छा नहीं गया, बट इरियोला इज़ अ गुड मैनेजर, आई थिंक इज़ बेटर देन माइकल कैरिक, ठीक है। तो आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज अगर इस बार भी हम थर्ड आ गए ना, आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज कि चलो भाई शायद कैरिक में कुछ बात है। पर अभी के लिए मुझे उसमें वो बात नहीं दिखती कैरिक में जो मेरे को बाकी मैनेजर्स में दिखती है, ठीक है। सबका अपना एक पैटर्न ऑफ प्ले है, एक स्टाइल है। आप इतने अच्छे थे अपने लास्ट के 6 महीने में, तो आप दिखाते ना कहीं कुछ तो दिखाते, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा टर्न अराउंड होने वाला है। बट देखो यार, लेट्स सी। आई एम स्टिल एक्साइटेड फॉर द न्यू सीजन, क्योंकि यार नया सीजन आएगा, देखने में तो बहुत मज़ा आता है, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है अपने टीम का। बट स्टिल यार आई विल स्टिल से GGMU, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, लेट्स गो। जो भी हमारे साइनिंग्स है मैंने सपोर्ट ज़रूर करूँगा, मैं कैरिक को भी ज़रूर सपोर्ट करूँगा। आई जस्ट होप इट वर्क्स आउट। एंड हाँ यार, मेरे को टीलेमेंस की साइनिंग बहुत पसंद आई थी। मैं उसके साथ फीफा में बहुत खेला हूँ, तो मेरा वैसे ही बायस है, मैंने उसके साथ बहुत बहुत गोल्स मारे हैं। वो स्ट्राइकर वगैरह नहीं है, बट वो मिडफील्ड से बढ़िया रन्स लेता है। तो आई जस्ट होप कि वो 2-3 सीजन पहले साइन कर लिया होता, बट अभी भी साइनिंग किया है तो गुड साइनिंग। बट भाई और कुछ तो करो भाई, उठ जा उठ जा उठ जाओ यूनाइटेड। कब खून खोलेगा तुम्हारा भाई, कब बदला लेगा ले तू मेरा फैजल, कब बदला लेगा। तो यार लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द न्यू सीजन, एक्साइटेड फॉर इट बट स्केर्ड एज वेल। करते यार बाद में बात कभी दोबारा, यूनाइटेड का तो कंटेंट मैं डालता रहूँगा, बट स्टे ट्यून फॉर माय मोर कंटेंट। कुछ प्रेडिक्शंस वगैरह डालने वाला हूँ मैं, प्रीमियर लीग एंड एवरीथिंग। सो या स्टे ट्यून्ड, I'll see you guys in my next video. If you like my content, like, share and subscribe. Bye.